दोस्तों इस वीडियो में बताए गए पूरे किस्सों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे सच्चे किस्सों का पता चलता है। जर्मनी के उस वैज्ञानिक को लगता था कि पेशाब और सोने का कलर एक जैसा होता है, इसलिए जरूर यूरिन में ही कुछ यानी पेशाब में सोने का कुछ न कुछ अंश जरूर मौजूद होगा। उसने इंसानों के यूरिन को इकट्ठा करना शुरू किया और देखते देखते लगभग 5700 लीटर यूरिन इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद पेशाब से सोना निकालने के लिए उसे उबालना शुरू किया। जैसे जैसे यूरिन गर्म हो रहा था, उसका सारा भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगा। लगभग कई दिनों तक गर्म करने के बाद सारा का सारा यूरिन का लिक्विड वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया और उस बर्तन के नीचे यूरिन के अंदर मौजूद कुछ चीजें जम गई, जो कि एक पाउडर के फॉर्म में था। वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था और जर्मनी का वो पागल वैज्ञानिक एकदम से खुश हो गया। उसे लगा कि बस उसने जंग जीत ली है और उसे डर लगने लगा कि कहीं सोना बनाने का ये फार्मूला चोरी न हो जाए। और अंत में जब उस पागल वैज्ञानिक का ये अजीबोगरीब फार्मूला दुनिया के सामने आया तो उसका जो रिजल्ट निकला उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही पागल और सनकी वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में भले ही कितने अनोखे कारनामे क्यों न किए हों, लेकिन उनकी सनक की वजह दुनिया ने उन्हें पागल वैज्ञानिकों के नाम से जानती है। इनमें से एक वैज्ञानिक का पागलपन तो उससे महज 37 साल की उम्र में ही उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेनिंग ब्रैंड। सबसे पहले आपको जिस पागल और सनकी वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है हेनिंग ब्रैंड। एक अजीबोगरीब और सनकी वैज्ञानिक था। आज से लगभग 200 साल पहले जब इंसानों को विज्ञान के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो उस वक्त केमिस्ट्री के क्षेत्र के वैज्ञानिकों को जादूगर भी माना जाता था, क्योंकि जब वो अलग अलग केमिकल को मिलाकर कुछ नई चीजें बनाते थे तो लोग उसे देखकर एकदम हैरान हो जाते थे और उसे जादूगर समझने लगते थे। ये बात आज से लगभग 3 शताब्दी पहले की है, यानी कि 1669 की, जब उस पागल और सनकी वैज्ञानिक को कहीं से इस बात का भरोसा हो गया कि इंसानों के पेशाब में सोने का अंश होता है और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों के पेशाब से सोने की कण निकाले जा सकते हैं। उसे अपने इस खोज पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने अपना और अपने दोस्तों और अपनी पत्नी के पेशाब को कलेक्ट करना शुरू किया और कई महीनों की मेहनत के बाद लगभग 5700 लीटर से भी ज्यादा पेशाब इकट्ठे कर लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में पेशाब को इकट्ठा करने के लिए उसे कितनी अधिक मेहनत करनी पड़ी होगी। जिसके बाद उस सनकी वैज्ञानिक ने उस पेशाब को उबालना शुरू कर दिया। लगभग कई दिनों तक पेशाब को उबालने के बाद जब पेशाब में मौजूद सारा लिक्विड भाप बनकर उड़ गया, तब उस बर्तन में नीचे की तरफ पाउडर के कुछ परत बच गए थे। वो पाउडर बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। नीचे देखकर वो वैज्ञानिक एकदम से खुश हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पागल वैज्ञानिक ने लगभग 6 साल तक अपनी इस फार्मूला को दुनिया से छुपा कर रखा। उसे डर लगने लगा था कि कहीं सोना बनाने का यह फार्मूला कहीं लीक न हो जाए। लगभग 6 सालों के बाद जब किसी दूसरे वैज्ञानिक को इस बात की खबर लगी तो उसने उस पाउडर पर शोध करना शुरू कर दिया। तो उसने बताया कि सोने की तरह चमकने वाला वो पदार्थ सोना नहीं बल्कि फास्फोरस है, क्योंकि इंसानों के पेशाब में बहुत मात्रा में फास्फेट पाया जाता है। इसलिए जब उस वैज्ञानिक ने उसे उबालना शुरू किया तो पेशाब का सारा लिक्विड उड़ गया, लेकिन फास्फोरस बचा रह गया। दोस्तों अभी तो ये बस एक शुरुआत है, न जाने कितने अजीबोगरीब सोच रखने वाले पागल वैज्ञानिकों से आप अनजान हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम कितना खतरनाक होता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया का हर कोई इंसान जानता है कि साल 1945 के लगभग जब जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था तो उसका क्या हाल हुआ था, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि जापान पर परमाणु हमला करने से ठीक 20 दिन पहले क्या हुआ था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के उस खतरनाक वैज्ञानिक की जिसका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन और जे रॉबर्ट में कुछ चीजें कॉमन थी। दोनों ही न्यूक्लियर फिजिक्स के एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे और दोनों लोगों ने थ्योरी ऑफ एटम बम के ऊपर काम किया था। और ये घटना उस वक्त की है जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त अमेरिका में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं जर्मनी उसे पहले परमाणु बम को न बना ले, इसलिए जे रॉबर्ट के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ गया कि उसे किसी भी हाल में जर्मनी से जल्द ही एटम बम तैयार करना है। उस सन के वैज्ञानिक ने रात दिन मेहनत करके परमाणु बम को तैयार कर लिया।
और वो दिन था 16 जुलाई 1945, जब वे सभी वैज्ञानिक न्यू मैक्सिको में अपने बनाए गए परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत दूर से परमाणु बम के इस परीक्षण को देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ, तो उसी वक्त आसमान में लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक मशरूम की तरह दिखने वाला एक भयंकर क्लाउड दिखाई दिया। इस नजारे को देखकर वो एकदम से डर गया। उसे लगने लगा कि उसने इंसानों की वजूद को खत्म करने वाला एक ऐसा खतरनाक आविष्कार कर दिया है कि जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। परमाणु बम के उस सफल परीक्षण के सिर्फ 20 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु अटैक कर दिया। 6 अगस्त साल 1945 ये वही दिन था जब इस दुनिया ने पहली बार परमाणु बम के अटैक को देखा था। कुछ ही सेकंड के अंदर उस शहर की 90% जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। परमाणु बम के उस हमले की वजह से वो वैज्ञानिक अमेरिका के खिलाफ हो गया और परमाणु बम की खिलाफत करने लगा। अमेरिका का इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उस वक्त का प्रेसिडेंट उसके इस खिलाफत की वजह से उस वैज्ञानिक से उसकी हर एक चीज छीन ली। परमाणु बम का आविष्कार के बाद उस वैज्ञानिक ने और किसी भी चीज की खोज नहीं की और मरते दम तक परमाणु बम की खिलाफत करता रहा। निकोला टेस्ला। अगर बात पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक की जाए तो उसमें निकोला टेस्ला का नाम सबसे ऊपर आता है। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसकी वजह से हमारी आज की जिंदगी बेहद आसान हो गई है, लेकिन बावजूद इसके इस वैज्ञानिक की गिनती एक पागल और सनकी वैज्ञानिक के रूप में की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के मॉडर्न जमाने में हम जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें से अधिकतर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला को जाता है। कहा जाता है कि जब वो अपने स्कूलों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त उन्हें सट्टा खेलने की आदत हो गई थी, इसीलिए उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। ये घटना साल 1878 की है, जब निकोला टेस्ला ने न जाने क्यों अपनी जेब में सिर्फ 4 सेंट लेकर अपने देश क्रोएशिया को छोड़कर अमेरिका चले गए। निकोला टेस्ला के दोस्त और परिवार वालों का कहना था कि निकोला टेस्ला की मौत हो गई है, लेकिन वो अमेरिका पहुंच चुका था। जिसके बाद साल 1880 के दौरान उनकी मुलाकात थॉमस एल्वा एडिसन से हुई। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी में रख लिया। एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने पास इसलिए रखा था ताकि वो एडिसन के द्वारा बनाए गए आविष्कारों को और भी बेहतरीन बना सके। इसी बीच इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और इससे यूएस में काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जन्म हो गया। निकोला टेस्ला ने एडिसन के डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर और अधिक रिसर्च करना शुरू कर दिया और एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक नए करंट सिस्टम को डेवलप कर दिया जिसे आज की दुनिया अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानती है, यानी कि एसी करंट। आज भी ये दुनिया निकोला टेस्ला के बनाए गए करंट का ही इस्तेमाल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया तो थॉमस एल्वा एडिसन को लोग भूलने लगे। इसके बाद एडिसन ने निकोला टेस्ला के अल्टरनेटिव करंट की बेइज्जती करने के लिए अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि अल्टरनेटिव करंट इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन कहते हैं ना, वैज्ञानिक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकोला टेस्ला ने एडिसन के द्वारा फैलाए गए अफवाहों को गलत साबित करने के लिए एक बहुत खतरनाक कदम बढ़ा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सामने दुनिया के लगभग सभी बेहतरीन वैज्ञानिक बैठे हुए थे और निकोला टेस्ला ने अपने शरीर के थ्रू अल्टरनेटिव करंट को फ्लो करते हुए बल्ब को जला दिया। देखते ही देखते निकोला टेस्ला की द्वारा डेवलप किया गया अल्टरनेटिव करंट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यही वजह है कि निकोला टेस्ला को आज की दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने जो खतरनाक कदम बढ़ाया था उसकी वजह से निकोला टेस्ला की गिनती भी सन की वैज्ञानिकों की लिस्ट में होती है। जैक पर्सन्स। अब हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक या फिर कहें तो एक ऐसे सन की वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सन की वजह से उसकी मौत महज 37 साल की उम्र में हो गई। वैसे अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम था जैक पर्सन्स। साल 1920 से लेकर 1938 के बीच अगर कोई कहता है कि वो रॉकेट साइंटिस्ट है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उस वक्त के दौर में कोई भी यूनिवर्सिटी में रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जाता था और लोगों को रॉकेट के बारे में सुनना साइंस फिक्शन की फिल्म की तरह लगता था। इसी बीच अमेरिका का वैज्ञानिक जैक पर्सन्स अपने 4 साथियों के साथ मिलकर खतरनाक और एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट करने लगा। इसका मकसद था एक ऐसे ईंधन को तैयार करना जिसका इस्तेमाल रॉकेट में किया जा सके, और उसने ऐसा किया भी। उसने रॉकेट की दुनिया में एक ऐसे शोध किए जिसका इस्तेमाल आज भी रॉकेट साइंस में किया जाता है। ये घटना 17 जून साल 1952 की, जब एक ऐसे ही ईंधन की खोज के वक्त उनकी एक्सपेरिमेंट में एक भयंकर एक्सप्लोजन के जरिए उनकी मौत हो गई और इस महान वैज्ञानिक की उस एक्सप्लोजन की वजह से मौत हो गई। इस वक्त उनकी उम्र महज 37 वर्ष थी।
हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस वैज्ञानिक की किसी ने हत्या कर दी ताकि उसके एक्सपेरिमेंट, उसके किए गए आविष्कारों को अपने नाम कर सके। तो दोस्तों, देखा आपने वैज्ञानिक अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वैज्ञानिक अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप देने के लिए इस पागलपन तक जा सकते हैं। यह वजह है कि दुनिया की अधिकतर वैज्ञानिकों को सनकी इंसान के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।